नमस्कार, आप सभी सम्मानित शिक्षकों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। फाइनली बीपीएससी हेड टीचर का एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया गया है। इस वीडियो में हम डिटेल से एनालिसिस करने वाले हैं। कट ऑफ इस बार की बहुत कम रहने वाली है एंड नया रोस्टर आपको जल्द देखने को मिलेगा। जैसे कि आप सभी को पता है कि पटना हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है जो 65% का यहाँ पे पहले से रिजर्वेशन फिक्स किया गया था। टीआरई 3 से ये सारे इम्प्लीमेंटेशन हुए थे एंड यहाँ पर अब सुप्रीम कोर्ट में मामला फंस चुका है। टीआरई 3 वाला भी जो मैटर चल रहा है वो भी सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। हालांकि एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा, लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन नहीं आ जाएगा तब तक भर्ती पूरी नहीं होगी। सेम यही चीज़ आपको हेड टीचर में भी देखने को मिल सकता है। हालाँकि ये जो भर्ती है वो बहुत जल्दी ही कंप्लीट करवा ली जाएगी, क्योंकि इसमें सिर्फ बिहार के स्टूडेंट जो पहले से टीचर हैं किसी संस्थान में वो यहाँ पर पार्टिसिपेट किए हैं। ओवरऑल पहले अगर पेपर का लेवल देखा जाए तो पेपर का लेवल काफ़ी ज़्यादा हार्ड देखने को मिला है एंड जो भी एस्पिरेंट्स कहेंगे या फिर टीचर कहेंगे, जो भी टीचर्स हैं वो ऑलरेडी किसी काम में इंक्लूड हैं, किसी शिक्षा से जुड़े हुए हैं, किसी स्कूल में पढ़ाते हैं, जिसकी वजह से उनको इतना समय नहीं मिल पाता है कि वो पढ़ सकें। तो वास्तव में जो पेपर का स्तर है वो काफ़ी ज़्यादा टफ रहा है और समय ना मिलने के कारण कई सारे जो टीचर्स हैं हमारे वो थोड़े से कम स्कोर कर पा रहे हैं। लेकिन इससे ज़्यादा कुछ आपके कट ऑफ पर चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा। कट ऑफ वास्तव में बहुत ज़्यादा आपकी कम जाने वाली है एंड ऐसा कहें मोटे तौर पे कि जितना आपका क्वालिफाइंग इन नेचर बनाया गया है, अगर आप उससे 5 से 7 नंबर भी एक्स्ट्रा ला पाते हैं तो आपका 101% बड़े ही आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। पूरे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप अगर बीपीएससी से जुड़े हुए हैं या आप हेड टीचर, हेड मास्टर या बीपीएससी टीआरई 3.0 में किसी में पार्टिसिपेट करने वाले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके ज्वाइनिंग तक हर एक डिटेल से न्यूज़ इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे आपको। सबसे पहले तो हम रोस्टर पे बात कर लेते हैं। देखिए, जो रोस्टर है आपके पदों की संख्या वर्गों में किसी में घट जाएगी, किसी में बढ़ जाएगी, क्योंकि जैसा आप सभी को पता है यहाँ पर 50% का जो क्राइटेरिया पहले फिक्स किया गया था, यानी ओवरऑल 10% ईडब्ल्यूएस का ऐड कर ले तो 60% एंड यूआर कैटेगरी के लिए 40% यहाँ पर सुनिश्चित किया गया था। लेकिन यहाँ पर बढ़ा के 65% तक, यानी कि ओवरऑल जो 10% ईडब्ल्यूएस का भी क्राइटेरिया है मिलाने तो 75% रिजर्व हो जाता था और 25% ही यूआर कैटेगरी के लिए फिक्स रहता था। यहाँ पे अब 60-40 का आंकड़ा होगा, तो जितने भी स्टूडेंट हैं वो थोड़े से, अगर यूआर कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं तो खुश हो सकते हैं और बाकी अदर कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो थोड़े से दुखी हो सकते हैं। लेकिन आपका रिजर्वेशन है, यूआर कैटेगरी का रिजर्वेशन नहीं है, तो उनके लिए ज़्यादा दिक्कत होती है किसी भी एग्ज़ाम को बीट कर पाना। यहाँ पर अगर हम देख पा रहे हैं तो स्पष्ट है कि हमारे जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए गए हैं वो 28 और 29 जून को कंडक्ट करवाए गए हैं, जिसका लेवल वास्तव में अगर देखा जाए तो काफ़ी टफ रहा है। एंड यहाँ पे अगर देखें तो सारे प्रोसेस हो चुके हैं, बुकलेट भी रिलीज़ कर दिया गया है। आप चाहें तो डाउनलोड करके एक बार दोबारा से मैच कर सकते हैं एंड आंसर की आपकी 2 से 3 दिन में बीपीएससी के साइट पे देखने को मिल जाएगा। जैसे ही आंसर की रिलीज़ होगा सबसे पहला एनालिसिस इसी चैनल पर आपको मिलने वाला है। यहाँ पे देखें तो हेड टीचर में जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के हमारे टीचर बनने वाले हैं उनकी जो वैकेंसी है 40,247 है एंड हेड टीचर की जो वैकेंसी है वो 6,061 वैकेंसी हमें देखने को मिल रही है। वास्तव में वैकेंसी बहुत ज़्यादा है और ये वैकेंसी खाली भी चल जाएगी। बहुत से ऐसे पोस्ट हैं जो इसमें आपके डायरेक्ट खाली होते हुए भी दिखाई देंगे, क्योंकि इनको इतना टीचर मिलेंगे नहीं और कई सारे जो एस्पिरेंट्स हैं वो यहाँ पे कट ऑफ जो क्वालिफाइंग नेचर बनाया गया है उसको भी नहीं क्लियर कर पाएंगे। जैसा डाटा निकल कर आ रहा है वो यही बता रहा है कि लगभग 20% एस्पिरेंट्स तो ऐसे ही बाहर होते हुए नजर आ रहे हैं जो यूआर कैटेगरी से 60 नंबर भी नहीं ला पा रहे हैं। अगर हम देखें तो मोटे तौर पे हमारा जो इस तरह का डाटा दे रखा है वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को स्पष्ट कर देता है। कुल वैकेंसी 40,247 है प्रधान शिक्षक में एंड यहाँ पर देखें तो अनारक्षित वर्ग के लिए 10,081 वैकेंसी है, जो कि अच्छी खासी वैकेंसी हम कह सकते हैं कि हमें देखने को मिल रही है। इसमें वीआई, डीडी एंड ओएच के भी आप देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरी की यहाँ पर वैकेंसी दे रखी हैं। एंड हाँ, महिलाओं की 35% तक जो आरक्षित सीटें थी वो पहले से रिजर्व हैं, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। एंड ये 35% की जो महिला साथी हैं वो पुरुष में भी सीट ले सकती हैं अगर आप पुरुषों का कट ऑफ क्लियर कर लेती हैं तो, लेकिन पुरुष ऐसा नहीं कर सकते हैं। बाकी ये रही चयन प्रक्रिया की, आपका जो लिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्न है इसी के आधार पे आपका फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होना है। आपका कोई भी साक्षात्कार यहाँ होगा नहीं, किसी भी तरह की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रही थी, जिसकी वजह से पूरे में पूरा अभ्यर्थियों ने अटेम्प्ट किया है। एंड कुल अंक देखें तो 150 अंक हमें देखने को मिले हैं, जिसमें भाग 1 में 75 प्रश्न एंड भाग 2 में 75 प्रश्न पूछे गए हैं। और आपकी जो मेरिट लिस्ट तैयार होगी वो इस तरह से आपको देखने को मिलेगी। मेधा सूची इस तरह से बनेगी। लिखित परीक्षा के कुल प्राप्तांक भाग 1 एवं भाग 2 के आधार पर आयोग सफल अभ्यर्थियों को औबंधिक मेधा सूची तैयार करेगा। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ के कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में डीएलएड विषय भाग 2 के प्राप्तांक के अनुसार मेधा क्रम निर्धारित होगी। यानी कि आपका 150 अंक पे जो है ये सारी चीज़ें तैयार होंगी, लेकिन अगर कुल प्राप्तांक समान होने पर 2 कैंडिडेट अगर सेम नंबर पाते हैं तो आपका डीएलएड वाला विषय भाग 2 देखा जाएगा। उसमें जिसके ज़्यादा नंबर होंगे
वो यहाँ पे ले जाएगा। और अगर ऐसा भी नहीं होता है तो आप बाकी की प्रक्रिया भी देख सकते हैं। उम्रदराज लोगों को सबसे पहले यहाँ प्रायोरिटी दी जाएगी, और अगर ऐसा दोबारा से सेम होता है तो देवनागरी लिपि के अनुसार, वर्णमाला के अनुसार, यहाँ ये वाला चीज़ तो बिल्कुल ही गलत है। अब बताइए, देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार जिस अभ्यर्थी का नाम अक्षर पहले आ जाएगा तो वो सिलेक्शन ले जाएगा। ये वाला प्रोसेस थोड़ा सा हटाना चाहिए बीपीएससी को। वास्तव में ये थोड़ी सी कहेंगे तो मॉक करने वाली चीज़ है। अब बताइए, दोनों ही मेधावी हैं, दोनों ही सेम नंबर पा रहे हैं, अब उसका अक्षर सा हो गया, उसका अक्षर आ हो गया, तो इस तरह से तो आ वाला ले जाएगा। वास्तव में ये थोड़ी सी चीज़ें ये लोग गलत कर रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा फंसता नहीं है, लेकिन अगर फंस गया तो ये चीज़ें होंगी। अब वास्तव में हमारा जो कट ऑफ रहेगा वो क्या रहेगा, देखिए क्वालिफाइंग इन नेचर यूआर कैटेगरी से 50% का रखा गया है। 50% जो भी क्राइटेरिया है, 60 अंक आपका क्वालिफाइंग है, और 60 अंक देखा जाए तो वास्तव में कई सारे स्टूडेंट ला भी नहीं पाएंगे। यहाँ पर अगर देखा जाए तो यूआर कैटेगरी में अगर आपके स्कोर बन रहे हैं साथियों, एंड निश्चिंत रहिएगा आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। जिसके भी स्कोर यहाँ पर 68 बन रहे होंगे वो अपनी तैयारी करेगा डीवी के लिए। बाकी आप ईबीसी से बिलोंग कर रहे हैं, आपके 55 नंबर क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। ईबीसी के जितने भी हमारे साथी हैं वो तैयार रहेंगे, जिनके भी 60 तक यहाँ पर स्कोर बनेंगे। बाकी आप बीसी कैटेगरी से हैं तो उनके स्कोर भी लगभग 62 तक आपको देखने को, 58 से लेकर 62 से ज़्यादा आपकी कट ऑफ नहीं बनेगी। एंड एससी कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं, 58 नंबर तक मोर देन इनफ नंबर रहेंगे। एंड एसटी कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं, आपके लगभग यहाँ पे 55 तक स्कोरिंग बेस्ट है। फीमेल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपके जो स्कोरिंग रहने चाहिए वो लगभग 62 के अप्रॉक्स 101%। जिनके भी इतने नंबर आ रहे हैं वो 101% श्योर हैं एंड डीवी की तैयारी करना स्टार्ट करें। बाकी लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड जैसे ही आंसर की रिलीज़ होगी सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, और अपने शिक्षकों के साथ जरूर ये साझा करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड एंड जय हिंद।